दोस्तों नमस्कार। आज हम करेंगे मार्क 21 फॉर्मेट के बारे में। मार्क 21 एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कैटलॉगिंग के लिए, और इसको हम बोलते हैं मशीन रीडेबल कैटलॉग, और 21 सेंचुरी के हिसाब से इसको रखा गया है। आगे आगे हम देखते हैं कि इस मार्क 21 फॉर्मेट है क्या। और मार्क 21 एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। कैटलॉगिंग हम जो कोहा में करते हैं वो हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर ही करते हैं, जिससे कि इंटरनेशनली आप कहीं भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट अपने बिब्लियोग्राफिक डेटा को ईजिली कर सको। आइए हम इस पे आगे देखते हैं कि किस तरीके से मार्क 21 फॉर्मेट के बारे में आपको मैं और बताता हूँ। दोस्तों मार्क 21 वाइडली यूज स्टैंडर्ड है फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंड एक्सचेंज ऑफ बिब्लियोग्राफिक और अथॉरिटी होल्डिंग्स, क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिटी इंफॉर्मेशन डेटा इन मशीन रीडेबल फॉर्म और कैटलॉग फॉर फॉलोइंग। तो इसमें 5 तरह के आते हैं, जैसे बिब्लियोग्राफिक डेटा हो गया, अथॉरिटी डेटा के लिए हो गया मार्क 21 फॉर्मेट, होल्डिंग्स डेटा के लिए हो गया, और क्लासिफिकेशन डेटा के लिए हो गया, और कम्युनिटी इंफॉर्मेशन के लिए हो गया। बट जो मोस्टली यूज होता है वो है फॉर्मेट बिब्लियोग्राफिक डेटा, जो कि हम यूज़ अपने कैटलॉगिंग के टाइम पे अपनी रीडिंग मटेरियल को इनपुट डेटा करने के लिए हम करते हैं। अगर ब्रॉडली हम इसको कम करें तो आप देखेंगे कि बिब्लियोग्राफी जो रिकॉर्ड है वो 3 मेन कंपोनेंट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। वन है लीडर, दूसरा है डायरेक्टरी, एंड थर्ड इज द वेरिएबल फील्ड्स। तो ये 3 में हम क्लासीफाई इसको कर सकते हैं, जो कि हमारा जो कि फॉर्मेट होता है। जो आगे देखें लीडर, तो डेटा एलिमेंट्स प्राइमरली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ द रिकॉर्ड, यानी प्राइमरली जो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर प्रोसेसिंग के लिए होती है वो इसके अंदर रहती है। और इसको लीडर आप कह सकते हैं क्योंकि पहले सबसे फर्स्ट ही ये इनपुट इसमें होता है। द डेटा एलिमेंट कंटेन्स नंबर्स और कोडेड वैल्यूज एंड आर आइडेंटिफाइड बाय रिलेटिव कैरेक्टर पोजिशन। और द लीडर इज फिक्स्ड इन लेंथ एट 24 कैरेक्टर पोजीशन। इसकी जो लेंथ है वो 24 कैरेक्टर पोजीशंस पर है, कैरेक्टर लेंथ होती है। और एंड इज द फर्स्ट फील्ड ऑफ ए मार्क रिकॉर्ड। ये मार्क रिकॉर्ड का फर्स्ट फील्ड है, तो आप इसको जान सकते हैं कि इसका नाम लीडर भी रखा गया है। तो लीडर में हम प्राइमरीली जो होता है वो डेटाबेस होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये एड मार्क रिकॉर्ड है, इसमें फर्स्ट जो है जो टैग है वो है लीडर। तो दोस्तों आप देखेंगे कि ये 0 से स्टार्ट है, ये इस तरह से 0 या 1 इनिशियल जो होता है, और इस तरीके से ये असेंडिंग ऑर्डर में है। बट ये इसमें आप जो क्लिक करेंगे तो एक अपने आप प्लग इन करके ये इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएगी। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट ये कैसे आई इन्फॉर्मेशन, इसको अगर हम देखना चाहेंगे तो हम इसको चेक कर सकते हैं। और अब ये इसके अंदर जो 24, अगर आप इसमें काउंट करेंगे तो 24 फील्ड्स हैं। ये देखिए 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो इस तरह से आप जब इसको काउंट करेंगे तो ये 24 लेंथ है इसकी, 24 कैरेक्टर लेंथ है इसकी। और इसको आप ये फिक्स्ड कंट्रोल लेंथ है। और इसमें जब आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे इसको क्लिक कीजिए आप टैग एडिटर पे, तो आपको एक विंडो पॉपअप होके आएगी, और उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन फीड हो रही है। ये टाइम ले सकती है, कहीं इंटरनेट एक्सेस पे, इंटरनेट स्पीड पे भी डिपेंड करती है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा इंफॉर्मेशन जो ये मार्क जो लीटर में आई है किस तरीके से आई है, जो आपने क्लिक करने पर आई है। ये देखिए ये ओपन हो गई है। तो आप अगर काउंट भी करेंगे इसमें तो आपको दिखाई पड़ेगा 0 से 4 रिकॉर्ड जो है वो ब्लैंक है। ये देखिए ब्लैंक है। फिर 5 पर ए दिखाई पड़ेगा आपको, वो एन दिखाई पड़ रहा है, जो वो इसका है एन, न्यू का एन आ रहा है। बट इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि किस तरीके से न्यू और डिफरेंट टाइप के जो हैं आप उसमें सेलेक्ट करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। फिर देखिए टाइप ऑफ रिकॉर्ड, लैंग्वेज का आपको ए दिखाई पड़ रहा है,
बट आप यहाँ चेंज भी कर सकते हैं, जब क्लिक करेंगे तो ये दिखाई पड़ेगा आपको। फिर ये देखिए मोनोग्राफ, इसलिए एम आपको शो कर रहा है। अगर आप इसको इंटीग्रेटेड रिसोर्स से लेंगे तो ये आई आपको शो करेगा। इंटीग्रेटेड रिसोर्स हम पीरियोडिकल्स के लिए यूज़ करते हैं, तो आप जब चेंज करेंगे तो वहाँ आपको दिखाई पड़ेगा। टाइप ऑफ कंट्रोल, फिर आगे स्पेस आ गई है, फिर ए आ गया है ना। फिर आपको 10 to 16 जो ऑटो वाले हैं ये, और ये एनकोडिंग लेवल, ये 7 आ गया, फिर ए आ गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये 20 to 24 फिर ऑटो फील्ड्स, ये इंफॉर्मेशन आ गई। तो इस तरीके से लीडर की जो इन्फॉर्मेशन है वो इस तरीके से आती है। फिर नीचे आप और क्लिक करेंगे, जैसे 003 में आप क्लिक करेंगे तो ये कंट्रोल फील्ड हो गई है लीडर। अब आगे देखते हैं हम कि इसमें आगे मैं दिखाता हूं आपको कि हमने जब देखा कि लीडर हो गया, अब आगे हम देखते हैं कि इसमें डायरेक्टरी में चलते हैं। फिर सेकंड इसका है ए सीरीज ऑफ एंट्रीज दैट कंटेन द टैग, टैग भी होगा, लेंथ होगी उसकी, एंड स्टार्टिंग लोकेशन ऑफ ईच वेरिएबल फील्ड। ठीक है, ईच वेरिएबल फील्ड की उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होगी, टैग क्या है, उसकी लेंथ क्या है, उसकी स्टार्टिंग लोकेशन क्या है। बट कहाँ स्टोर होगी? सारी डायरेक्टरी के अंदर होगी। ईच एंट्री इज ए 12 कैरेक्टर पोजिशन इन लेंथ, और डायरेक्टरी एंट्रीज फॉर वेरिएबल कंट्रोल फील्ड्स अपीयर फर्स्ट। पहले आएगी वेरिएबल कंट्रोल फील्ड्स, फिर आएगा सीक्वेंस, हाँ, फिर सीक्वेंस्ड बाय द फील्ड टैग इन इंक्रीजिंग न्यूमेरिकल ऑर्डर, जैसे 0 फिर 1, इस तरीके से आपको सीक्वेंस में दिखाई पड़ेंगे 001 002। दूसरी एंट्रीज होती हैं वेरिएबल डेटा फील्ड्स, जो कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द टैग, यानी 0 फिर फर्स्ट कैरेक्टर, दूसरा हो गया 1 2 3 4, इस तरीके से एक असेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज होंगी। तो दो तरह के होंगे कि एक तो क्या वेरिएबल कंट्रोल फील्ड्स, दूसरी होगी वेरिएबल डेटा फील्ड्स। तो वेरिएबल डेटा फील्ड्स में हम अपनी इनपुट जो देते हैं वो होते हैं वेरिएबल डेटा फील्ड्स, और वेरिएबल कंट्रोल फील्ड्स होते हैं लीडर के नीचे जो दिखाई पड़ेंगी वो वेरिएबल कंट्रोल फील्ड्स होती हैं। मैं आपको शो करूंगा। अब आप देखिए लीडर को आप छोड़ दीजिए, फिर 001 से आपके 008 तक ये सब वेरिएबल कंट्रोल फील्ड्स हैं। आप ये देखिए सब पे लिखा भी है वेरिएबल कंट्रोल फील्ड्स। तो यहां पर आपको इसके अंदर आप देखेंगे कि आपको क्लिक करना है, और ये देखिए कि जैसे आप क्लिक करेंगे, बट यहां देखेंगे आप ये प्लग इन इंफॉर्मेशन है, अपने ऑटो फील्ड होती है ये। दूसरा हो गया, आप देखिए ये इंफॉर्मेशन आपको, ये भी ऑटो प्लग इन है। तो इस तरीके से आपको ये, फिर 007 में आप जाते हैं, और फिर आप 008 में जैसे आप क्लिक करते हैं, देखिए ये इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई पड़ रही है। तो अगर आप ये क्लिक करेंगे तब इन्फॉर्मेशन, जैसे इंग्लिश का आ रहा है ये ENG इंग्लिश, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते होंगे कि इन्फॉर्मेशन ये कहाँ से आई हुई है। इसमें एक तो ट्रांजेक्शन डेट होती है, कब आप किस डेट में आपने ये एंट्री की है वो आपको तुरंत दिखाई पड़ेगा, और फिक्सन है या नहीं है वो आप देख सकते हैं। ये देखिए आप पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ से आई हुई है। आप काउंट भी करेंगे तो कैरेक्टर्स आपको दिखाई पड़ेंगे ये ऊपर। ये देखिए ये इंग्लिश होगी, लैंग्वेज में इंग्लिश चले गए। अगर लिटरेरी फॉर्म में आप जाते हैं तो आप यहाँ पर आप देखेंगे 0 नॉट फिक्शन के लिए है, बट अगर आप इसको चेंज करते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए नॉवल, ड्रामा, ऐसे, इस तरीके से। ये नॉन फिक्शन हो गया, फिक्शन के लिए अगर है तो 1 करना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से वैल्यूज इसमें कंट्रोल फील्ड्स के अंदर चेंज होती हैं। ऐसा नहीं है कि ये फिक्स हैं, बट इस तरह की जो आप बार देखते हैं, ये बार यहाँ पर आपको शो कर रहा है। जब आप देखते हैं तो उसमें बार आपको शो करता है इंफॉर्मेशन भी, देखिए बार से आपको दिखाई पड़ रहे हैं। फिर ये डेट है, मंथ हो गया और ईयर हो गया। यहाँ भी आपको डेट, मंथ और ईयर दिखाई पड़ते हैं। ये लैंग्वेज आ गई, ये 0 है, ये फिक्शन है। नॉन फिक्शन लेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कंट्रोल वेरिएबल फील्ड्स हैं। ये दोबारा आप देख सकते हैं, ये पूरा आपको शो करेगा। तो ये इंफॉर्मेशन इस तरीके से यहाँ पर
चेंज हम कर सकते हैं। अगर आप चेंज करते हैं तो आपको वहाँ पर तुरंत इसको शो करेगा आपको ये। तो ये कंट्रोल फील्ड्स हो गई हैं। तो पहला हो गया लीडर, उसके बाद हो गया डायरेक्टरी, डायरेक्टरी के अंडर हो गया कंट्रोल फील्ड्स, और दूसरा हो गया वेरिएबल फील्ड्स। अब आते हैं वेरिएबल फील्ड्स पर। दैट द डेटा इन मार्क बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड इज ऑर्गेनाइज इनटू वेरिएबल फील्ड्स। ये होता है रिकॉर्ड जो हम अपना इनपुट करते हैं, यानी टैक्स के अंदर जाकर हम अपनी बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन को फीड करते हैं, वो होता है वेरिएबल फील्ड्स के अंदर। तो ईच आइडेंटिफाई विथ 3 कैरेक्टर न्यूमरिक टैग। न्यूमरिक टैग आप देखेंगे 001, 111 या 100, तो 3 टैग्स कैरेक्टर मिलेंगे आपको। दैट इज स्टोर्ड इन द डायरेक्टरी एंट्री फॉर द फील्ड। और ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी आपको? ये सेव होती है डायरेक्टरी के अंदर ही। तो इस तरह ये कहलाती है वेरिएबल फील्ड्स। अब आप देखेंगे वेरिएबल फील्ड्स भी 2 प्रकार की होती हैं। तो वेरिएबल कंट्रोल फील्ड्स, जैसे कि 00x फील्ड्स। ये देखिए 00x फील्ड आपने देखा होगा, लीडर का था 000, तो 001 से 008 तक क्या था? ये वेरिएबल कंट्रोल फील्ड्स था। दीज फील्ड्स आर आइडेंटिफाइड बाय ए फील्ड टैग इन द डायरेक्टरी, बट ठीक है, बट दे कैन कंटेन नाइदर इंडिकेटर। इनकी इंडिकेटर पोजीशन इसके अंदर आपको नहीं मिलेगी, नॉर सब फील्ड कोड्स भी आपको नहीं मिलेंगे इसके अंदर, जो ए या किसी न्यूमेरिक वर्ड्स में होते हैं, और इंडिकेटर पोजीशंस भी आपको 2 नहीं मिलेंगी। द वेरिएबल कंट्रोल फील्ड्स आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम द वेरिएबल डेटा फील्ड्स। इसका स्ट्रक्चर अलग होता है। दे मेन कंटेन आइदर ए सिंगल डेटा एलिमेंट और ए सीरीज ऑफ फिक्स्ड लेंथ डेटा एलिमेंट्स आइडेंटिफाई ए वेरिएबल बाय रिलेटिव कैरेक्टर पोजीशंस। तो ये तो हो गया वेरिएबल कंट्रोल फील्ड्स। इसके अंदर क्या आपको मिलेगा? एक तो इंडिकेटर पोजीशन नहीं मिलेगी, एक सब फील्ड कोड्स नहीं मिलेंगे। फिर आता है वेरिएबल डेटा फील्ड्स। यहाँ आपको क्या है? यहाँ आपको द रिमेनिंग वेरिएबल फील्ड्स डिफाइंड इन द फॉर्मेट। यहाँ पर आपको एक तो इंडिकेटर 2 इंडिकेटर पोजीशंस मिलेंगे वेरिएबल डेटा फील्ड्स में। इन एडिशन टू बीइंग आइडेंटिफाई ए फील्ड टैग इन द डायरेक्टरी, वेरिएबल डेटा फील्ड्स कंटेन 2 इंडिकेटर पोजीशंस। तो यहाँ पर 2 इंडिकेटर पोजीशन शुरू में मिलेंगे आपको, जब आप टैग के बाद देखेंगे तो stored at the beginning of each field and 2 characters field सब फील्ड कोड। यहाँ आपको सब फील्ड कोड्स भी मिलेंगे प्रीसीडिंग ईच डेटा एलिमेंट्स के लिए। अब यहाँ देखिए यहाँ पर, तो ये तो यहाँ तक तो कंट्रोल फील्ड्स हो गई। अब आप नीचे देखेंगे 015 से ये वेरिएबल फील्ड्स हैं। ये देखिए, अब आप सबके आगे देखिए, सभी टैग के आगे देखेंगे, ये देखिए 2 आपको इंडिकेटर्स मिलेंगे। ये दोनों डिफरेंट होते हैं, दोनों का वैल्यू अलग अलग होती है, दोनों अलग अलग काम के लिए यूज़ करते हैं। आगे इसको डिस्कस करेंगे बाद में। और ये आप देख रहे हैं सब दीज आर द सब फील्ड कोड्स। इनको सब फील्ड, बट यहाँ नहीं आपको मिलेंगे। यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स नहीं मिलेंगे टैक्स के बाद ना, यहाँ आपको सब फील्ड कोड्स मिलेंगे। तो ये इसकी पहचान है। बट यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स और आपको सब फील्ड कोड्स भी मिलेंगे। तो ये था दोस्तों कि किस तरह से, अब देखिए वेरिएबल डेटा फील्ड्स को अगर आप देखें ग्रुप्स में डिवाइड है। ये द वेरिएबल डेटा फील्ड्स आर ग्रुप्ड इनटू ब्लॉक्स में है, जैसे कि 00, फिर 1, 2, 3, 4 अप टू 9 अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द टेक्स्ट। फर्स्ट कैरेक्टर पर डिपेंड करेगी, 1 पर, फिर 2 पर, फिर 3 पर, विच विथ सम exception identifies the function of data field in the record. The type of information in the field is identified by the remainder of the tag. जो बाकी फील्ड्स हैं, फील्ड इज आइडेंटिफाइड बाय द रिमाइंडर ऑफ द टैग से। यानी जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कि 0xx जो है, ठीक है, रिमाइंडर जो फील्ड्स हैं उस पर डिपेंड करें। जैसे 0xx है, ये क्या है? ये कंट्रोल है, ये लीडर है, और इसके अंदर कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है, वेरिएबल कंट्रोल फील्ड्स हैं इसके अंदर। कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन नंबर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर जो बाद में जो एक्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, रिमाइंडर फील्ड्स हैं। ये इसमें अलग अलग चेंज हो जाएगा, जैसे 000, 001, 1 एक्सेस होगा मेन एंट्री, जिसमें कि ऑथर क्या मेन एंट्री करते हैं, एक्सेस पॉइंट है ये भी एक। तो 100 क्या हो गया? मेन एंट्री होगी, जिसमें ऑथर की जो फर्स्ट ऑथर है उसको हम मेन एंट्री में एंट्री करते हैं। फिर 2xx में यहाँ पर देखिए 245 में जैसे टाइटल्स एंड टाइटल पैराग्राफ्स हो गया। तो ये 2 रिमाइंडर्स के, जैसे 2
एक्सेस किया गया 245, यानी कि टाइटल एंड टाइटल पैराग्राफ्स। टाइटल आ गया, एडिशन आ गया, इम्प्रिंट इन्फॉर्मेशन आ गई, बिब्लियोग्राफी इन्फॉर्मेशन। तो 3x में जैसे 300 में हम फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द बुक देते हैं, तो ये 300 हो गया। तो रिमाइंडर वैल्यूज इसमें चेंज हो रही है, बट फर्स्ट जो टैग है वो वैसे के वैसा ही है। 4x में सीरीज स्टेटमेंट, फिर 5x में नोट्स हम देते हैं, फिर 6x में सब्जेक्ट एक्सेस फील्ड्स होती हैं, ठीक है, जहाँ पर कि सब्जेक्ट हेडिंग्स दी जाती हैं। तो ये भी एक्सेस पॉइंट है, कोई भी यूज़र अगर यूज़ करता है सब्जेक्ट हेडिंग तो यहाँ पर 6x से वो लेता है। 7x में एडिड, तो 7x में एडिड एंट्रीज अदर देन सब्जेक्ट और सीरीज होती हैं। और 8x में यहाँ पर हम को ऑथर्स जो होते हैं वो एंट्री उनकी होती है, अगर एक से ज़्यादा अगर ऑथर है तो वो एडेड एंट्री ऑथर की 7x में बनती है। तो यहाँ पर हम एडिशनल ऑथर्स की बनाते हैं। 8x जो होगा सीरीज, एडेड एंट्रीज, होल्डिंग एक्सेट्रा सीरीज की। और 9x होता है रिजल्ट फॉर लोकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए। यहाँ पर एक्सेशन नंबर हो गया, ये हो गया, देते हैं हम उसको। अब आप यहाँ देख लीजिए, ये 1 पे जैसे चले गए तो 100 यहाँ पर 2 इंडिकेटर्स दिखाई दे रहे हैं, सब फील्ड दिखाई पड़ रही है। 2 में गए, 245 में टाइटल को एंट्री करेंगे यहाँ पर हम। तो ये वेरिएबल फील्ड्स हैं। यहाँ 300 में हम फिजिकल डिस्क्रिप्शंस देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इंडिकेटर्स देंगे और फिर उसके हिसाब से 490 में हम सीरीज की एंट्री करते हैं। 500 में हम कोई नोट्स अगर हम देना चाहते हैं। 600 में हम जाकर सब्जेक्ट फील्ड, सब्जेक्ट एक्सेस फील्ड्स हम देते हैं, यानी कि सब्जेक्ट हेडिंग्स को देते हैं। टॉपिकल फॉर्म में सब्जेक्ट एडेड एंट्रीज यहाँ पर आ जाती हैं। तो सब कोर्स में 700 में हम जो अगर एक से ज़्यादा ऑथर हैं तो हम यहाँ पर उनकी सब्जेक्ट एडेड एंट्री हम पर्सनल नेम में करते हैं जाकर, जो और एक फर्स्ट ऑथर के अलावा जो ऑथर्स होते हैं। फिर 8 में हम एडेड एंट्री फॉर करते हैं। और 9 में हम जैसी बेसिक इंफॉर्मेशन से देते हैं लोकल्स के लिए, यानी जैसे आइटम टाइप क्या है आपका एक्सेशन नंबर क्या है, आपने कौन सी क्लासिफिकेशन, और उसके बाद सेव कर लेते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से हम जो है वेरिएबल फील्ड्स को इनपुट देते हैं अपने मार्क 21 फॉर्मेट में। तो दोस्तों मार्क 21 फॉर्मेट एक स्टैंडर्ड है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर आप कह सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड है, जहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप किसी भी लाइब्रेरी के साथ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।